दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक का डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक वर्कबुक खोला है और दूसरा वर्कबुक ये है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो जो आपको पिन दिख रहा है या आईडी दिख रहा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा हमें दूसरे वर्कबुक से लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पिन लिखे हुए हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा हमें इस सीट से लेना है। तो अब देखिए इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम एक एक पिन कंपेयर करें, कंट्रोल फाइंड करें, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वहाँ पे हम कॉपी एंड पेस्ट करें। लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डेटा बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक का डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि एटलीस्ट कोई एक कॉलम मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दिया हुआ है पिन, सेम यही चीज़ आप दूसरे में खोलेंगे तो यहाँ भी टेस्ट पिन दिया हुआ है, मीन्स एक कॉलम दोनों में कॉमन है। तो उसका सबसे सिंपल प्रोसीजर है कि मान लीजिए ये पेरेंट टेबल है, यहाँ से मुझे डेटा एक्सेस करना है और कहाँ एक्सेस करना है, इस वर्कबुक में एक्सेस करना है। तो आपने VLOOKUP का यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया होगा तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसको देख कर आप सीख सकते हैं कि हम VLOOKUP कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा VLOOKUP, ओके। अब किसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा में एक्सेस करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कामा। अब हमें डेटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो यहाँ से एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया, टेस्ट पिन से लेकर जो जो डेटा आपको चाहिए हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब हमें डेटा क्या चाहिए, मान लीजिए आपको डेटा इस कॉलम का चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते थे जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख रहे होंगे लिख रहा है 5C, 6C, 7C, 8C। तो ये बेसिकली हमारा कॉलम की इंडेक्स है, उसकी पोजीशन है। तो जिस भी कॉलम का डेटा चाहिए वहाँ पे हमें लिखना होता है, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें चाहिए ओवरऑल स्कोर, ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर की बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल स्कोर का कॉलम क्या दिखा रहा है, 5, परसेंटेज का 6, 7, 8, ओके। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 5, कामा 5, उसके बाद 0, हमने इसको बंद किया। तो देखिए जो भी डेटा मैच करेगा वो डेटा यहाँ पे इजीली आपका आ जाएगा। हमने इसको खींच लिया। तो आप बहुत जगह देख रहे हैं लिखा होगा NA। NA का मतलब है कि ये जो हमारा पिन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी डेटा वहाँ पे गिवन नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं। इस पिन को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया और इसमें फाइंड करते हैं। तो ये पिन इसमें अवेलेबल नहीं है इस सीट में, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने डेटा नहीं उठाया। अब कोई डेटा वाला पिन देखते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट, एक बार इसका इशू चेक कर लेते हैं कि इशू क्या है। वैल्यू नॉट अवेलेबल, ओके, मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए NA ऑप्शन लिख के आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा गिवन है, मीन्स वहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए आपको वहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली अभी सर्च काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में डेटा को एक्सेस
करने का या लाने का। अगर आपको अगले कॉलम का डेटा चाहिए तो इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पर आपको चेंज करना है ई, क्योंकि ई के क्रॉसपॉन्डिंग हम डेटा देख रहे हैं, और यहाँ पे बस आपको कॉलम की वैल्यू चेंज कर देनी है। सपोज हमने 6 किया तो ये डेटा आपका आ गया। फिर अगर हम इसको 7 करते हैं तो जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसका डेटा आ जाएगा, जैसे ई, और यहाँ पर हमने कर दिया 7, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डेटा था वो डेटा आपका आ गया। तो इस तरह से एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।